हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। तो हम आज पढ़ने वाले हैं 9वीं कक्षा की गणित प्रश्नावली 1.4। तो हमें प्रश्नावली 1.4 में पढ़ना है संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपण करना। तो पहले हम पढ़ेंगे कि संख्या रेखा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं संख्या रेखा। देखिए ये क्या है, संख्या रेखा है। ये संख्या रेखा हम बना देते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5 और यहाँ पर 6। यहाँ पर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5 और भी हो सकती है संख्या। तो इसी को कहा जाता है संख्या रेखा। संख्या रेखा, संख्या रेखा या नंबर लाइन, नंबर लाइन। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें वास्तविक संख्या रेखा क्या होता है। वास्तविक संख्या रेखा का मतलब होता है कि प्रत्येक, ये भी वास्तविक संख्या रेखा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। चाहे वो करड़ी में हो, चाहे दशमलव में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, हम उनको किस में दर्शा सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें कैसे कैसे संख्याओं को दर्शाना है। जैसे 4 को सीखे, 5, 6, 8, 13, 15, इन संख्याओं को हम सीख चुके हैं दर्शाना पिछली कक्षाओं में। अब हम सीखेंगे 4.2, 4.2, 4.5, 4.6 और भी हो सकते हैं, 11.5, 6, इस तरह करके डाट और भी हो सकते हैं। या इनको सीखेंगे 4.3, 5, 3, 5 डाट, या इसको सीखेंगे 5.1, 2, 1, 2 डाट। मतलब समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं। जैसे हम शांत दशमलव को भी दर्शाना सीखेंगे और अशांत आवर्त दशमलव को भी दर्शाना सीखेंगे। किस पर, संख्या रेखा पर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि कैसे क्वेश्चन हमें पढ़ना है या एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं जैसे करना, मतलब हमें दर्शाना है। पहला सवाल हमारा है कि 4.25 को संख्या रेखा पे या 2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। एक एक हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। आप पूरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। 4.2 को संख्या रेखा पर रेखीय आवर्धन द्वारा दर्शाओ से या द्वारा दर्शाओ। चलिए बात कर लेते हैं कि ये क्या हमारा है। तो यहाँ पर अब हम इसको दर्शाते हैं। जैसे लिखा है 4.2, तो पहले डिसाइड करेंगे कि 4.2 किस किस पूर्णांक में है। तो 4.2 4 व 5 पूर्णांक के मध्य में, पूर्णांक के मध्य में। तो हम पहले इन्हीं के बीच को लेंगे। चलिए अब इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं 0, यहाँ पर कर लेते हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 6 और यहाँ पर 7, 8 और भी लिख सकते हैं, 4 और 5। तो इनको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। तो इसको हम बाहर करेंगे तो इस तरह हमारा हो जाएगा। देखिए इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पर अब दिखेगा हमारा, क्या दिखेगा, 4 दिखेगा और यहाँ पर क्या दिखेगा, 5 दिखेगा। और इनके बीच में देखिए यहाँ पर 4.5 होगा और यहाँ पर 4.0 मान लेते हैं। इसको लिखेंगे 4.1, इसको 4.2, इसको 4.3, इसको 4.4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4.6, 4.7, 4.8 और यहाँ पर हो जाएगा 4.9। फिर इसके बाद देखिए मतलब 5 हो जाएगा, 5.0। फिर क्या करते हैं, देखिए 4.2, तो 4.2 देखिए हमारा यही है, हमारा क्या है, 4.2 है। तो इसको हम रेखीय आवर्धन के सहारे क्या कर दिए, दर्शा दिए। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ऐसे सवाल को हम और पढ़ेंगे। तो
यहाँ पर लिखा गया 6.25 को संख्या रेखा पर रेखीय आवर्धन द्वारा दर्शाओ। देखिए हम प्रश्नावली 1.4 में केवल हमें लगाने के लिए 2 ही सवाल दिया गया है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के सहारे समझेंगे तो और अच्छा होगा। चलिए इसको हम देखेंगे 6.5 पहले डिसाइड कर लेते हैं। 6.5 6 व 7 पूर्णांक के क्या है, मध्य में है, पूर्णांक के मध्य में है। चलिए ये तो हम जान गए किस किस पूर्णांक में, तो हमें 6 और 7 से क्या मतलब रखना है। तो इसको क्या करते हैं, पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं मतलब 0 1 2 और यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 और 9 और इधर लिख सकते हैं हम लोग। देखिए 6 व 7, तो 6 7 को हम क्या कर लेते हैं, इस तरह जूम कर लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इस तरह करके हम लोग ऐसे कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6.0। क्यों इच्छा लिखा है 7.0, यहाँ पर लिख देंगे 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 और 6.6 और यहाँ पर 6.7 और यहाँ पर लिखेंगे 6.8, यहाँ पर लिखेंगे 6.9। तो अब देखिए हमें अब देखना है कि अब 2 5 किसके किस में, तो ये देख रहे हैं कि 20-25 के बीच में मिल रहा है, मतलब 20 और 30 के बीच में। तो 20 और 30, देखिए 20 और 30 यही है हमारा। देखिए इसको हम 0 मान लेते हैं। यहाँ पर 6.2 का मतलब है कि 6.20 और 6.3 का मतलब है कि 6.30। इस बात को थोड़ा आप समझिएगा। तो देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी हो जाएगा हमारा क्या 6.2 0 कह ही रहे हैं कि इसके हिसाब से होगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6.30 हम लिख सकते हैं। दशमलव यहाँ पर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6.21 6.22 6.23 6.24 और 6.25 6.26 6.27 6.28 और 6.29। इसके बाद तो ये संख्या आ ही जाएगी। चलिए अब क्या कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि हमारा आंसर कहाँ है। देखिए यही हमारा क्या है, आंसर है 6.25। तो इसको हम समझ लें कि कैसे दर्शाना है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 5.645 को संख्या रेखा पर रेखीय आवर्धन द्वारा दर्शाओ। तो हम क्या करते हैं, पहले तो डिसाइड करेंगे 5.645 किस, तो हम देखेंगे कि यह 5 व 6 पूर्णांक के मध्य है, पूर्णांक के मध्य में है। चलिए ठीक है, मध्य में है। अब आगे इसको क्या कर लेते हैं, देखिए अब बना लेते हैं। यहाँ पर 5 6 तो हमें बनाना ही पड़ेगा, ऐसे खींच लेते हैं और यहाँ पर कुछ भी 0 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 6 और 7 8 और 9 और इस तरह 10 लिख देते हैं। तो 5 6 को हम क्या करते हैं, इस तरह जूम कर लेते हैं और यहाँ पर ऐसे देखिए ऐसे कर लेते हैं इनको, थोड़ा सा ऐसे और ऐसे। यहाँ पर लिख लेते हैं 5 और इसको 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 यहाँ पर 6 लिखेंगे, सॉरी 6 और ऐसे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9। तो इसका मतलब इसके बाद हमारा क्या आएगा, 6 आ जाएगा। चलिए इसके बाद ये क्या लिखा है 5.1, तो हम देख रहे हैं कि अब हमारा क्या है 6 से शुरू हो रहा है। देखिए 6 तो 60 और इसके हिसाब से क्या होना चाहिए 70। तो ये 60 है और ये 70 है। 5.6 क्या लिखा है 0 लिखा है और 5 इसको कर लेते हैं हम लोग, अब जूम कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से ये हमारा ऐसे आएगा और इसको ऐसे लिख लेंगे। देखिए ध्यान से थोड़ा समझिएगा। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5.6 और यहाँ पर हो जाएगा 5.7।
देखिए 5.6 और 5.7। तो यहाँ पर जीरो लिख लेते हैं, यहाँ पर जीरो लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 5.61, 5.62, 5.63 और 5.64, 5.65 और 5.66 और 5 और यहाँ पे लिख लेंगे हम 5.67 और 5.68 और 5.69। देखिए ये तो हो गया हमारा। अब देखेंगे यहाँ पर कि हमारा अब क्या है, यहाँ पर है 6 तो हो गया 64 और हमने लिख दिया 60 और 70 के बीच में लिख दिया। क्लियर हो गया इतना। अब देखते हैं कि हमें 5 लेना है। क्या लेना है? 5। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए 64 और यहाँ पर क्या हमारा है 65। तो 5.64 5.65 है। तो इसका मतलब कि A40 मतलब 645 का मतलब हो गया कि 640 और 650। तो हम देखेंगे कि 640 तो यहाँ पर है और 650, मान लो इसके बाद जीरो हम लिख सकते हैं। इसको कर लेते हैं ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, 5.650 लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 5.640। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे अब हम लोग 5.641, 5.642 और यहाँ पर लिखेंगे 5.643 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5.644 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 देखिए ऊपर नीचे लिख रहे हैं, थोड़ा सा जगह कम है। 64 क्या लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे 5.646 और यहाँ पर लिखेंगे 5.647, यहाँ पर लिखेंगे 5.64, यहाँ पर 8 और यहाँ पर लिखेंगे 5.649। इसके बाद तो 49 के बाद 85 आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमें दर्शाना क्या था, 645। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए यही क्या हमारा है 5.645। तो हम इसको दर्शा दिए। चलिए अब आगे हम बात करते हैं अगला एग्जाम्पल। चलिए यहाँ पर दिया गया सवाल की संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात इनको 5.3777 तक इनको क्या करना है, हमें 5.37 पे बार चिन्ह का निरूपण करो। इसको हमें संख्या रेखा दर्शाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार डिसाइड करेंगे कि 5.37 यह पूर्णांक 5 व 6 के मध्य होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम बना लेते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं 0 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। तो अब क्या कर लेते हैं, 5 व 6 के मध्य होगा। इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। फिर क्या लिखेंगे इनको, देखिए थोड़ा सा आप ध्यान थोड़ा दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर छोटा छोटा हो जाएगा, बड़ा सवाल है। चलिए तो इसको हम लिखेंगे 5 लिखेंगे, नहीं सॉरी, इसको 6 लिखेंगे और इसको 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5.1, यहाँ पर हो जाएगा 5.2, यहाँ पर हो जाएगा 5.3, यहाँ पर हो जाएगा 5.4, यहाँ पर हो जाएगा 5.5, यहाँ पर हो जाएगा 5.6, यहाँ पर हो जाएगा 5.7, यहाँ पर हो जाएगा 5.8, यहाँ पर हो जाएगा 5.9। इतना हो गया। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मतलब क्या हमारा है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर 37 मतलब 3 7 है, तो मतलब 30 व 40 के बीच मिलेगा। तो देखिए ए हमारा क्या है 30, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, 5.30 यहाँ पर। तो इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं और इनको देखिए यहाँ पर हमारा हो गया ऐसे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर क्या करते हैं, इनको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5.30, यहाँ पर लिखेंगे 5.40।
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36 और 5.37, 5 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5.3, 5.38 और 5.39 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हो गया, काम खत्म हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग 3 7 देखिए 3 7 यहाँ पर है और 37 मान लेते हैं कि ये कितना है 37 और 38, तो हमें 37 38 पे चलना पड़ेगा। आप देखिए ये हो जाएगा ये। अब इसको जूम कर लेते हैं ऐसे और ऐसे और यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5.370। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा 5.380 लिख सकते हैं, इसको मिटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 दशमलव क्या लिखेंगे 371, 5.372, 5.373 और 5.374 और यहाँ पर लिखेंगे 5.375, यहाँ पर 5.376, यहाँ पर लिखेंगे 5.3, यहाँ पर लिखा गया है 5.377, यहाँ पर लिखा गया 5.378, यहाँ पर लिखा है 5.379। तो इस तरीके से हम लिख दिए। फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं कि 3.77 और यहाँ पर लिखा गया हमारा 5.378, तो इसी के रेंज में फिर हमें मिलेगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग ऐसे और ऐसे, इसको कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5.377, यहाँ पे लिखेंगे 5.378 और 0। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5.3771 और यहाँ पर हो जाएगा 5.3772, यहाँ पर हो जाएगा 5.3773, यहाँ पर हो जाएगा 5.3774, यहाँ पर हो जाएगा 5.3775, यहाँ पर हो जाएगा 5.3776, यहाँ पर हो जाएगा 5.3777, यहाँ पर हो जाएगा 5.3778, यहाँ पर हो जाएगा 5.377, यहाँ पर 9। इसके बाद तो ये लिख ही देंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा दूर लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5.3778, 80 होगा यहाँ पर देखिए 80। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और ये लिखा गया 8 और यहाँ पर लिखा गया है 9। तो देखिए हमें देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर 0 लिख देते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम, इन्हीं के मध्य होगा हमारा जो अब अगला टर्म होगा। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं ऐसे, तो दिखाई नहीं दे। क्या करते हैं देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, हम थोड़ा सा छोटा करके लिख लेते हैं और ऐसे, और इसको कर लेते हैं ऐसे यहाँ पर और इनको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 5.37770, यहाँ पे लिख लेंगे 5.37780। तो ये हो जाएगा हमारा 5.37771, यहाँ पर हो जाएगा 5.37772, यहाँ पर हो जाएगा 5.3773, यहाँ पर हो जाएगा 5.3773, यहाँ पर हो जाएगा 5. यहाँ पर लिख लेते हैं 5.377, यहाँ पर 3 हुआ था, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर हो जाएगा 5.3776 और यहाँ पर हो जाएगा 5.37777
और यहाँ पर हो जाएगा 5.377778 और यहाँ पर हो जाएगा 5.3777, यहाँ पर हो जाएगा 9। तो चलिए ये हमारा हो गया संख्या रेखा पर हम इसको दर्शा दें, फिर ये हमारा आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसको। तो इसको आप नोट कर लीजिए। प्रश्नावली के सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे इसी नियम पर। चलिए इसको दर्शाते हैं। तो पहले देखेंगे कि किसके मध्य में होगा। तो 4 व 5 पूर्णांक के मध्य में होगा। पहले तो ये हम बात कर लेते हैं किसके मध्य में होगा। तो 4 व 5 पूर्णांक के मध्य में ये संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 0 1 2 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। तो चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं, 4 व 5 इनको कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, जूम कर लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लेंस लगा के हम लोग जूम कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4.0 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 5.0 लिख सकते हैं। 5 लिखा है, 4 लिखा है, ये हो जाएगा 4.1 4.2 4.3। सॉरी, यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था 3 व 4 के मध्य, 3 व 4 के मध्य। तो हमारा इस टाइप से बनेगा। अब यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4, यहाँ पर 5 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। तो 3 व 4 के मध्य होगा, क्यों 3 से शुरू हो। तो इसको कर लेंगे हम लोग ऐसे और ऐसे। यहाँ पर लिख लेंगे 3 और यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख लेंगे 4। ये हो गया। तो इसको लिखेंगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 और 3.6 और 3.7 3.8 और 3.9। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा दिया है 7 से शुरू है। तो 7 से शुरू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है। तो हम इनके और इसके अगले टर्म को ले लेते हैं और फिर इसको कर लेते हैं ऐसे, फिर हम लोग ऐसे कर लेते हैं और लेंस से थोड़ा सा जूम कर लिए। यहाँ पर लिखें 3.70, यहाँ पर लिखेंगे 3.80 लिख सकते हैं ऐसे। तो चलिए इन्हीं को बड़ा किया गया है, इन्हीं दोनों को। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 और 3.76। यहाँ पे लिखेंगे 3.77 और 3.78 और यहाँ पे लिखेंगे 3.79। ये हो गया। अब देखेंगे ये हमारा जो, अब मान लेते हैं कि 7 6, तो 7 6 से जो शुरू होगा उसको कर लेते हैं और उसके अगले टर्म को ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया ए, तो इसको क्या करेंगे ऐसे कर लेंगे और यहाँ पर ऐसे और इसको ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3.760, यहाँ पर हो जाएगा 3.770। तो इसको क्या लिखेंगे 3.761 3.762 3.763 3.764 और 3.765 और 3.766 और इधर लिख लेंगे हम लोग इसको 3.767 और यहाँ लिख लेंगे 3.768 और इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। तो 3.769 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3.770, ऐसे लिख सकते हैं इनको। चलिए अब क्या कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा आंसर आ गया कि नहीं। तो हमारा आंसर यही है, क्या है, हमारा आंसर हो गया बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि 4 दशमलव स्थानों तक इनको क्या करना है, देखना है। अर्थात इसको लिखना हमें क्या है 4.2626 तक इसको दर्शाना है। तो पहले देखेंगे कि यह 4 व 5 पूर्णांक के मध्य में, पूर्णांक के मध्य
में है। ये बात तो क्लियर होगी कि 4 और 5 के बीच में होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 1, यहाँ पर 0, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। और फिर इसको देखेंगे 2 से शुरू है तो यहाँ पर लिख लेंगे, पहले तो हमें 4.2, तो 4 व 5 पूर्णांक के बीच में होगा। तो पहले इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ये हो जाएगा हमारा 4.0, ये 4.5.0, ये 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 और 4.6 और 4.7, 4.8 और 4.9। फिर क्या करते हैं हम लोग, देखेंगे 2 से शुरू है। यहाँ पर देखिए 4.2, 2 से शुरू है तो हम अगला टर्म ले लेंगे। इस तरह देखिए 2, 3 को ले लेते हैं क्योंकि ये हमारा 4.20 और 4.30 है। तो फिर इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4.20, यहाँ पर हो जाएगा 4.30। ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 और 4.25 और 4.26 और 4.27 और 4.2 और क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 4.29। इतना हो गया। फिर हमारा आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि 2, 6, 2 दिया है तो 2, 6, फिर तो हमें मिल गया है पॉइंट। अब इसको हम कर लेते हैं ऐसे, और ये हो गया हमारा। तो इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये हो गया और यहाँ पर हो गया हमारा 4.260 और यहाँ हो जाएगा 4.2627 लिख देंगे और यहाँ पर 0। यहाँ पर हो जाएगा 4.261, 4.262, 4.263, यहाँ पर हो जाएगा 4.264, यहाँ पर हो जाएगा 4.265, यहाँ पर हो जाएगा 4.266, यहाँ पर हो जाएगा 4.267, यहाँ पर हो जाएगा 4.268, यहाँ पर 4.269। फिर आ जाएगा हमारा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि 262 यहाँ पर है तो इसका मतलब ए हो गया और अगला टर्म ले लेंगे, ए हो गया। फिर इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऐसे फिर ऐसे कर लेते हैं क्योंकि हमें इसको लिखना है अच्छे तरीके से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 4.26, 4.2620 यहाँ पर लिखेंगे 4.2630 लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे हम लोग 4.2621, 4.2622, 4.2623 और यहाँ लिखेंगे 4.2624 और लिखेंगे 4.2625 और यहाँ पे लिखेंगे 4.2626 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 4.2627 यहाँ पे लिखेंगे 4.2628 और यहाँ पे लिखेंगे 4.2629 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4.2630 और इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और इनको कहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए जो हमें चाहिए था वो ये संख्या यहाँ पर है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4.2626 दशमलव के 4 दशमलव के बाद 4 स्थानों तक लिखा गया। इस तरह प्रश्नावली 1.4 समाप्त होती है। तो अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।